हमने काला जूता पहनने से फरमाया है कि परेशानियाँ आती हैं। रूहुल बयान में बहुत सारी आइम्मा ने लिखा है कि काला जूते पहनने से परेशानियाँ, फ़िक्र जो है वो बढ़ती है। येलो कलर जो पीला है, अगर वो जूता पहना जाए तो फ़िक्रें कम होती हैं, परेशानियाँ कम होती हैं। मुमकिन हो गुनाह नहीं है, काला जूता पहनना गुनाह नहीं है। अगर आप पहनेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन फ़िक्र व फाका में आपकी परेशानियों में इजाफ़ा होगा। तो मुमकिन हो किसी और सुर्ख रंग का पहने, रेड कलर का पहने, और बहुत सारे कलर्स हैं, उसमें से जूता चूज़ कर लें। और दूसरा ये कि जब भी जूता पहनना वाला इस्तेमाली जूता उल्टा हो जाए, उसे सीधा कर दे। अगर उल्टा पड़ा रहा तो घर में फ़िक्र फाका, परेशानियां बढ़ने का अंदेशा है, यही लिखा है किताबों में। जब भी जूता पहनने वाला उल्टा हो जाए तो उसको सीधा कर दे। दोनों जूते पहने या दोनों उतार दे। एक जूता पहनने से चलने से मना किया गया है, हमें दोनों ही या तो पहनने चाहिए, दोनों ही उतार देने चाहिए। जब भी जूता पहने उन्हें झाड़ लें ताकि कंकर या कोई जहरीली चीज़ आपके जूतों के अंदर ना हो। झाड़ कर जूता पहने। जब उठाना हो तो इस तरीके से जूते उठाएं, उल्टे हाथ से, और फिर झाड़ कर मस्जिद के अंदर किसी बॉक्स वगैरह जो बने होते हैं उनके अंदर रख दें। ये तरीक़ाकार है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये है, जब भी मस्जिद में आए या घर में जाएं सीधा कदम रखें, सीधा जूता पहले पहने फिर उल्टा, जब उतारें तो पहले उल्टा फिर सीधा, क्योंकि ये हमारी सवारियां हैं। जब हम चलते हैं तो ये हमारी सवारियों के काम आते हैं, हमारे पाँव को गर्द होने से बचाते हैं, हमारे पाँव को बहुत सारी तकलीफ़ दे चीज़ों से जूते बचाते हैं। ये भी अल्लाह की नेमत है। तो जब भी आपके जूते वगैरह झाड़ कर पहने और शूज़ वगैरह जब भी पहने, अंदर देख लें कोई जहरीली चीज़, कोई जानवर या कोई ऐसी सांप या बिच्छू, कोई जहरीली चीज़ आपके शूज़ वगैरह में ना हो। तो झाड़ कर पहनने का जहन बनाइए। तो जब जूता पहन ले तो सीधा पहन लिया फिर उल्टा, जब उतारना तो पहले उल्टा फिर सीधा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, काले जूते के बारे में मैंने अर्ज़ किया कि काला जूता परेशानी, फ़िक्र और फाके को बढ़ाता है। अगर पीले रंग का पहना जाए तो फिर फ़िक्र और फाके में कमी आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मनकूल है। तो ये काला जूता पहनने से परेशानी आती हैं। और इस्तेमाली जूता, इसी तरह जब हम वाशरूम वगैरह या मसाजिद वगैरह में जाते हैं तो जूता बाज़ दफ़ा गुम हो जाता है। बाज़ दफ़ा दोस्त क्या करते हैं कि वो जूता पहनकर वाशरूम में चले गए जल्दी में, और वो मालिक आया, उसने देखा जूता नहीं है, और फिर वो तो रख के चला गया वाशरूम के आने के बाद, लेकिन जिस बंदे का जूता था वो छोड़कर चला गया। इस तरह हकूक़े इबाद जो है उसमें तलखी पैदा होगी, और जब तलफ़ होंगे तो आपके लिए, आपको पता है कि हकूक़ुल्लाह जो है वो अल्लाह माफ़ करेगा, हकूक़ुल इबाद बंदा माफ़ करता है। जब तक बंदा माफ़ ना करे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता। ये इसी तरह फरमान मिलता है। तो आप किसी का भी बग़ैर इजाज़त जूता मत पहने, ये याद रखिएगा। कहीं भी जूता, कोई भी गिरी हुई चीज़ आपको मिल जाए तो याद रखिएगा उसका तरीका यही है कि जिसकी चीज़ है उसको ढूंढा जाए। तलाश करने के बावजूद भी अगर ना मिले तो फिर, अगर आप फ़कीर ख़ुद हैं यानी साहिब निसाब नहीं हैं, तो फिर ख़ुद रख लें, वरना जो फ़कीर हैं उनको दे दें। यही तरीका। बाद लोग पैसे गिर गए कहीं से तो वो मस्जिद के गले में डाल देते हैं। ये चीज़ें गलत है, ये तरीका गलत है। तरीका वही है, या तो बंदे को तलाश किया जाए या फिर किसी मुस्तहिक बंदे को दे दिया जाए। यही हर किसी किस्म की जो चीज़ें गिरी हुई मिलती हैं उनका हुक्म है। और एक तरीका ये है, अगर कोई चीज़ हमारे रिवाज में, हमारे कल्चर में फेंक देने का सिस्टम है, यानी वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, वो फेंक दी जाती है, अगर वो आप रख भी लेंगे तो वो गुनाहगार नहीं होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कितनी हद तक अच्छी लगी और मुझे किन किन टॉपिक पर गुफ्तगू करनी चाहिए। इस्लामी टॉपिक पर किसी भी किस्म की वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। इंशाअल्लाह मैं उसी पर वीडियो शूट कर अपलोड करने की कोशिश करूँगा ताकि आप और मेरे लिए सदक़ाए जारिया हो।